हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द होप्स एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। और नाउ आज स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स क्या क्या होता है, जैसे हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री, हाइब्रिडेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड हो गया, डिग्री हो गया, ये सारी चीजें बेसिक्स है, तो इसको हम समझेंगे। तो ना उससे पहले हमें स्टूडेंट समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए ये अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कह सकते हैं कि कार्बन की केमिस्ट्री, कार्बन की दुनिया है भाई। इनडायरेक्टली कहे तो कार्बन की दुनिया है। ठीक है, इनडायरेक्टली कहे तो ये क्या है, इनडायरेक्टली कहे तो कार्बन की दुनिया को ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड दो टाइप का होता है। पहला कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नाउ स्टूडेंट्स हमें पता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। अगर नहीं पता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो मिनरल से मिले। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि हम कार्बन केमिस्ट्री को जानेंगे। यानी जहां भी दुनिया का कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा वहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, कार्बन केमिस्ट्री आएगा। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले समझेंगे कि कार्बन की दुनिया है, तो कार्बन के बारे में समझेंगे। देखिए अगर बात करें कार्बन की, तो देखिए भाई अगर सी से कार्बन होता है यानी एलिमेंट्स का नाम क्या हो गया, सी से मतलब हो गया कार्बन। ठीक है, एकदम चुन चुन के मारेंगे इस सीरीज में, एकदम गर्दा उड़ा देंगे सबका। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं कार्बन, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बचपन में सीखे थे और एक अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं, तो हम दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4 और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6। क्यों सर, क्योंकि देखिए सर 2p2 हो जाएगा। कैसे सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, कार्बन का सबसे पहले हमको समझना है एटॉमिक नंबर। सर एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है सर, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4 और 1s2, 2s2, 2p2। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर बात करें 1s2, 2s2, 2p2, तो देखिए हम बात करते हैं इसके लास्ट को। देखिएगा यहाँ पर लास्ट चीजों को देखिएगा, जब हम लास्ट चीजों को देखेंगे तो देखिए आगे का जो लास्ट का नंबर है वो क्या बता रहा है, इसके पीरियड को बता रहा है। यानी ये किस पीरियड का एलिमेंट है, तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, फिर पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है इसका ब्लॉक। क्या है, इसका मतलब है ब्लॉक, यानी पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है इसका ग्रुप, क्या लिखा हुआ है, ग्रुप। तो देखिए अगर जब भी हम पी ब्लॉक का ग्रुप निकालने के लिए कोशिश करते हैं तो यानी इसके ग्रुप में क्या हो जाएगा, इसके ग्रुप में हम ऐड कर देंगे 12। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, हम 12 जब ऐड करेंगे तो उसका ग्रुप आ जाएगा 14। यानी कार्बन कौन से ग्रुप का है, 14। सर आपने तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताया, तो हाँ सर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें हमने के सेल का यूज किया, इसमें एल सेल का यूज किया। नंबर ऑफ सेल्स 2 है तो यानी पीरियड कितना हो जाएगा 2। और बात करें तो देखिए 4 है लास्ट में इलेक्ट्रॉन, तो 4 में 10 ऐड करेंगे तो 14 हो जाता है, यानी ग्रुप हो जाएगा 14। और एज वी नो ग्रुप 14 जो होता है वो पी ब्लॉक का होता है। बेसिक आइडिया तो आपको पता होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। सर इसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इसके पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो 4 है सर, तो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। हम किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी को जज करें, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट या डुप्लेट। तो देखिए हम वैलेंसी की बात करें तो इसका 4 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 और वैलेंसी भी 4 हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन ही पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जो यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। क्या बोले सर, यूनिक प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो भी समझते हैं। यूनिक प्रॉपर्टी शो करेगा। यूनिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि उसके पास 2 टाइप का प्रॉपर्टी होगा। पहला प्रॉपर्टी होगा कैटिनेशन, कैटिनेशन, और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो होगा वो होगा टेट्रा कोवैलेंसी। क्या होगा, टेट्रा कोवैलेंसी। क्या हो जाएगा, टेट्रा कोवैलेंसी। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, नहीं पता है तो हम
उनको समझेंगे कि कैटिनेशन का मतलब क्या होता है और टेट्रा कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको कि कार्बन का मतलब क्या है। कार्बन एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। अब हम कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन एक नॉन मेटल है। अब अगर बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को तो 2,4 हो जाएगा, और अगर नए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी क्लास 11 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से बात करें तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। आगे का नंबर 2 है तो पीरियड 2 हो जाएगा, और p का मतलब ब्लॉक p हो जाएगा, और ऊपर में लिखा जाने वाला नंबर अगर वो p का लिखा हुआ है तो ग्रुप निकालने के लिए हम 12 ऐड करते हैं, दैट मीन्स ग्रुप 14 हो जाएगा। बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4। सिमिलरली जब वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो वैलेंसी भी हो जाएगा 4। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कैटिनेशन और टेट्रा कोवेलेंसी क्या होता है। ठीक है, चलिए ऑल ऑफ यू यहाँ तक नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कैटिनेशन। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रा कोवेलेंसी, देखिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो टेट्रा कोवेलेंसी का मतलब क्या है, जिसको हम टेट्रा वैलेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन in the outermost orbit of the carbon. There are 4 electrons present in the outermost orbit of the carbon. ठीक है, देखिए हम बात करें तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने लिखा 2,4, तो यानी कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो देयर आर दी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ द कार्बन। इट कैन नाइदर लूज, क्या लिखेंगे, इट कैन नाइदर लूज all its 4 electron it can neither lose all its 4 electron and nor gain all its 4 electron, यानी ये लूज भी नहीं करता है और ना ही गेन करता है। वैसे एटम लूज और गेन क्यों करता है, टू बिकम स्टेबल। क्या होगा, टू बिकम स्टेबल, यानी कोई भी एलिमेंट क्या चाहेगा, कोई भी चाहेगा एलिमेंट कि वो स्टेबिलिटी को गेन कर पाए, तो वो क्या करेगा, एटम को लूज करेगा और क्या करेगा, एटम्स को गेन करेगा। तो इट कैन नाइदर लूज ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अगर एलिमेंट गेन नहीं कर रहा है और लूज भी नहीं कर रहा है तो वो कुछ तो करेगा, क्योंकि भाई वो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। अगर कोई एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करना चाहता है दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि वो कंप्लीट करेगा ही करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ही। अगर वो लूज नहीं कर पा रहा, गेन नहीं कर रहा है, सो क्या करेगा, सो इट शेयर्स ऑल इट्स 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ऑल इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, ये शेयर कर देगा। ठीक है, सो इट शेयर्स ऑल इट्स 4 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये शेयर्स कर देगा, टू बिकम स्टेबल। ठीक है, सो इट्स कोवेलेंसी इज 4। कितना हो जाएगा, 4, विच इज कॉल्ड हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टेट्रा कोवेलेंसी। क्या बोलेंगे, टेट्रा कोवेलेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है कि देखिए अगर कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसका कोवेलेंसी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो मोनो कोवेलेंसी, 2 करेगा तो डाई कोवेलेंसी, और 3 करेगा तो ट्राई कोवेलेंसी,
और 4 शेयर्स करेगा तो उसका कोवेलेंसी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी टेट्रा कोवेलेंसी उसको बोलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये ना ही लूज करता है, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो कि लूज भी नहीं करता है, जो कि गेन भी नहीं करता, तो वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो शेयर करेगा। और अगर शेयर करता है तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, जब दुनिया में कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो वहां पर हमेशा शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग से हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। दुनिया के कहीं पर भी अगर एलिमेंट्स है तो वो मेजोरिटी देखा गया है कि शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। फिर आता है सर कैटिनेशन क्या होता है। देखिए कैटिनेशन का मतलब क्या है, अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो देखिए हम क्या बोलते हैं ना कि स्कूल में बात करें, अगर स्कूल लाइफ की बात करें तो जो बैक बेंचर्स होते हैं वो बैक बेंचर्स जो होते हैं वो बैक बेंचर्स से दोस्ती करते हैं, टॉपर टॉपर से दोस्ती करता है, फ्रंट बेंचर से दोस्ती करता है। तो कहने का क्या मतलब है कि खुद से खुद का दोस्ती, मतलब दोस्त भी वैसा बनाया जाता है जो अपने लेवल का हो। तो टेट्रा कोवेलेंसी का कैटिनेशन का मतलब क्या, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी उस टाइप का अपने से बॉन्ड बना लेता है, अपने अपने मिल करके क्या बना लेता है, एक बॉन्ड बना लेता है। तो लिखिएगा कैटिनेशन का मतलब क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या नाम हो जाएगा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है मेरे दोस्त, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब है खुद से खुद का बॉन्ड बनाना। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, लिखिए ऑफ कार्बन, कार्बन का सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या बोलेंगे उसको, इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या बोलेंगे, कैटिनेशन। और कैटिनेशन, ठीक है। अब इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन बाय विच कार्बन फॉर्म, क्या फॉर्म करता है कार्बन, इसके वजह से कार्बन हमेशा क्या फॉर्म करता है, रिंग फॉर्म करेगा, और क्या फॉर्म करेगा, एंड चेन फॉर्म करेगा। रिंग भी फॉर्म करता है और चेन भी फॉर्म करता है। क्या करता है, रिंग भी फॉर्म करता है और चेन भी फॉर्म करेगा, और चेन भी फॉर्म करेगा, बाय विच इट कैन फॉर्म रिंग्स और चेन। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि कार्बन जो है वो कैसा कैसा बॉन्ड बनाएगा, कैसा कैसा शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, वो सारे को हम समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। हम क्या समझते हैं कि हम ना ज्यादातर जो है देखने को मिला है कि ऐसा, देखिए यहाँ पर अगर कार्बन लिखते हैं तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा सर, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो हम मान लेते हैं इसके बगल में एक पड़ोस में एक बॉन्ड बना लिए, ये बॉन्ड क्या हो गया, ये बॉन्ड हो गया कोवलेंट। कहा सर, देखिए अगर बात करें यहाँ पर कि कार्बन हमने ऐसे बना दिया, यहाँ पर ऐसे करके कार्बन बना दिया ना, अगर हम बात करें तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है सर, एक बॉन्ड बना चुका है। तो और कितना बॉन्ड बनाएगा सर, ये बनाएगा 3 बॉन्ड और बनाएगा, यानी CH3 हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये हमेशा हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है सर, हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है सर, टोटल हर कार्बन जो होगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा। यार डैट की कहने का मतलब है कि इसके हम तीनों चारों साइड लगा देंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन को देखेंगे तो ये एक इधर बना चुका है, 2 इधर बना चुका है। देखिए स्टूडेंट समझने की कोशिश करिए, अगर इसमें हम देखेंगे ये कार्बन, अगर मान लो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन काउंट हो तो इसमें भी काउंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि इस कार्बन के लेफ्ट में एक बॉन्ड है, राइट में 2 बॉन्ड है, तो और कितना बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स, एक बॉन्ड और बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पर हमें एक हाइड्रोजन लगाएंगे। सिमिलरली अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसके लेफ्ट में कितना बॉन्ड बना हुआ है, 2, और राइट में कितना बना है, 1, तो एक बॉन्ड और बनेगा स्टूडेंट्स। अगर नाउ लास्ट क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक बॉन्ड बन चुका है तो और कितना बॉन्ड बनेगा, इसके सिर्फ लेफ्ट में है, राइट में कोई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेगा, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, दैट कंपाउंड इज नोन एज, हम क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। यानी द कंपाउंड इन विच ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स उसको, हाइड्रोकार्बन्स। अभी इसका हम नेमिंग लिखना सीखेंगे आगे के वीडियोस में। अब देखिए हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम एक और क्वेश्चन को करें तो यहाँ पर देखिए C है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, और यहाँ पर लिख दिया C। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब फिर से हम कोशिश करेंगे कि हम चीजों को समझे। अगर इस कोने से स्टार्ट करें तो ये कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, वो किस साइड बनाया है, वो दैट इज इस साइड बनाया है, दैट इज लेफ्ट साइड बनाया है। तो और कितना बॉन्ड बनाएगा, राइट में बनाएगा, 3 बॉन्ड और बनाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखे, यानी हम डायरेक्ट 3 हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाएगा तो हर एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, एज वी नो। सिमिलरली अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बनाया, और कितना बनाएगा, 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 हाइड्रोजन।
सिमिलरली जब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके लेफ्ट में एक बॉन्ड बना हुआ है और राइट में कितने बॉन्ड बना हुआ है, राइट में 3 बॉन्ड बना हुआ है स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट और राइट मिलाकर यहाँ पर और एक इधर बना लिया, लेफ्ट में 4 हो गया, तो यहाँ पर और नहीं बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ तक सारी चीजें को समझने के लिए बहुत एनालाइज करके सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया है। ना आगे हम बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम टॉपिक लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्या टॉपिक लिखेंगे, आगे टॉपिक लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। टॉपिक में हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक हमारा चेंज होकर के क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्या कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्या कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम समझने की कोशिश करें कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, तो देखिए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ते हैं तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड पढ़ते हैं और वहां पर पाई बॉन्ड पढ़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड जब होता है ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता है। तो देखिए हमने वो नहीं पढ़ना है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है कि देखिए अगर कहीं पर स्टूडेंट्स अगर एक बॉन्ड बनता है तो वहां पर हमेशा ही क्या होगा, वो स्टूडेंट्स वो हमेशा ही एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी एक बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा स्टूडेंट्स तो कहने का मतलब है कि वहां पर क्या होगा, एक बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर 2 बॉन्ड कहीं पर बनता है तो वहां क्या हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है। और दुनिया का कहीं पर भी अगर 3 बॉन्ड बनता है तो कहने का क्या मतलब है कि एक सिग्मा होगा और साथ में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें बॉन्ड नहीं भी पता है कि कितना बॉन्ड बन रहा है तो तुम हमेशा काउंट कर लो कि वहां पर, जैसे अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर ना लिखा CH3C और यहाँ पर लिखा HH। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या पता है कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 यानी 3 जगह दिख रहा है तो यानी 3 सिग्मा होगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना काफी ज्यादा इजी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था कि C लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक सिंगल बॉन्ड है, फिर लिखेंगे C, यहाँ पर लिखेंगे एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ लिखेंगे C और यहाँ पर लिखेंगे डबल बॉन्ड और यहाँ लिखेंगे C। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप बात करें तो लास्ट वाले कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, यानी और कितना बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड और बनाएगा। जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लिखेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया तो और कितना बॉन्ड बनाएगा, तो और 2 बॉन्ड बनाएगा। यानी हम यहाँ पर जब लिखते समय यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे करके लिखेंगे ताकि हम हाइड्रोजन को पुट कर पाए। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बना लिया है, एक लेफ्ट में है 2 राइट में है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। अगर हम सिमिलरली ये वाले कार्बन की बात करें तो ये कितना बॉन्ड बना लिया है स्टूडेंट्स, ये 2 बॉन्ड बना लिया, तो और कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा। यानी लास्ट में लिखा 2 हाइड्रोजन। इसको अगर हम ओपन करें, अभी तो फिलहाल ओपन से सिखाते हैं, आगे जब हम बढ़ेंगे तो बिना ओपन का ही बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको जब हम ओपन करेंगे, ये कार्बन हो गया, इसके पड़ोस में ये कार्बन हो गया, ये इसके पड़ोस में कार्बन हो गया और इसके पड़ोस वाले पास डबल बॉन्ड है, उसमें क्या हो गया स्टूडेंट्स, कार्बन हो गया। देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है, यानी स्टूडेंट्स हम एक हाइड्रोजन को ऐसे लगाते हैं, एक हाइड्रोजन को ऐसे लगाते हैं। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है यानी नीचे की तरफ एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है यानी एक नीचे लगा देते हैं, एक ऊपर लगा देते हैं स्टूडेंट्स। और लास्ट वाले पे 3 है यानी एक लेफ्ट में लगा दो, एक ऊपर लगा दो और एक नीचे लगा दो। अब जहां जहां पर हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो वहां पर हम सिग्मा बॉन्ड लगाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि देखिए सर इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा लगाएंगे, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा लगाएंगे। यहाँ 2 बॉन्ड है तो आप सिग्मा चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, बात बराबर है मेरे स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड है तो यानी यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा। नहीं, मैं इसे अलग कलर से बनाता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा अच्छा सा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये वाला भी हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ऊपर भी हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी हो जाएगा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं इस कोने से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हमने मिस्टेक कर दिया, हम ऊपर ऊपर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। रुकिए एक स्टूडेंट, ऐसे करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल 11 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड की बात करें तो एक पाई बॉन्ड है। एक बार और कंफर्म करें तो देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर हम यहाँ डायरेक्ट फार्मूला से देखने की कोशिश करें तो देखिए हर एक हाइड्रोजन एक ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यानी जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उतना ही सिग्मा बॉन्ड होगा। यानी हम एक ट्रिक को जुगाड़ को क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसके बराबर होगा स्टूडेंट? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर होगा नंबर ऑफ नहीं, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितना होगा उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा। यानी देखिए सर स्टूडेंट यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है तो 1 सिग्मा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा। यानी कितने हो जाएगा? 3 2 और 3, यानी हो जाएगा टोटल कितने सिग्मा? टोटल हो जाएगा 8 सिग्मा। और नाउ स्टूडेंट्स अब हमें जो जो बॉन्ड दिख रहा है उस पर काउंट करते हैं। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा पाई, तो यानी हो जाएगा 3 सिग्मा और आ गया, यानी टोटल सिग्मा कितना हो जाएगा? 11। इसमें से 8 सिग्मा कहाँ से आया? 8 सिग्मा हाइड्रोजन से आया है और 3 सिग्मा जो हमें बॉन्ड दिख रहा है उससे आया है। यानी 3 सिग्मा हमें जो बॉन्ड दिख रहा है स्टूडेंट्स उससे आया है और एक पाई बॉन्ड आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट समझने में नहीं है तो कुछ और सवालों को करते हैं तो अब और हम सीखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने कैसा लिया, हमने लिया सर यहाँ पर कैसा ले लिया? यहाँ पर ले लिया सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर लिखा सी, यहाँ लिखा डबल बॉन्ड सी। ठीक है, फिर हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 हाइड्रोजन हो जाएगा सर। कैसे हाइड्रोजन गिनते गिनते देखिएगा फिर से। सर ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 और बनाएगा यानी हाइड्रोजन लिखिए। सर ये जो कार्बन है ऊपर 1 बनाया है, लेफ्ट में राइट में 2 बनाया है, यानी 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 बनाएगा और तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 1 हाइड्रोजन लिखेंगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन की बात करें, ये कार्बन की बात करें तो ये कार्बन में लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है, 2 है, तो यानी 1 और बनाएगा, 1 हाइड्रोजन लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ 3 और 1 यहाँ है तो 4 होगा, यहाँ पर एक लेफ्ट है और राइट है तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो इसके लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 है तो 1 और बनाएगा स्टूडेंट्स, और इसको देखेंगे तो ये 2 बनाएगा। अब नाउ स्टूडेंट्स हमें जितना जितना हाइड्रोजन दिख रहा है सारे को काउंट कर लीजिए। सर हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया सर? 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया यानी हो गया 4 और ये हो गया 6 और ये हो गया 8 और एक ही हो गया 9, यानी सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 9। कहाँ से हो गया? हाइड्रोजन से। देखिए फिर से 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन इधर है 6 है और यहाँ पर 3 है, यानी 9 हाइड्रोजन दिख रहा है। 9 हाइड्रोजन से 9 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब जितना बॉन्ड दिख रहा है मुझे उस बॉन्ड को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो यानी 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो यानी 1 सिग्मा और 1 पाई होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर 1 सिग्मा होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर 1 सिग्मा हो जाएगा और 2 पाई लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 सिग्मा, यहाँ पर 1 सिग्मा और यहाँ पर 1 पाई। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर भी 1 हो जाएगा तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल और कितना सिग्मा आ गया स्टूडेंट? 7 आ गया, तो यानी हो जाएगा 16 टोटल सिग्मा हो जाएगा। पाई की बात करें स्टूडेंट तो 1 पाई यहाँ पर है, 2 पाई यहाँ पर है और 1 पाई यहाँ पर है और 1 पाई यहाँ पर, यानी 1 1 2 और 2 4 और 1 5, यानी टोटल सिग्मा कितना हो जाएगा? पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो पाई बॉन्ड हो जाएगा 5। तो मैं आपको कुछ होमवर्क में देता हूँ कुछ क्वेश्चंस जिसको आपको सॉल्व करना है और मेरे को बताना है कि उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना होगा। तो आप मुझे कैसे बताएंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। आई होप सारी चीज़ें समझ में आया। हम अगले वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस देंगे अगले वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि CH, देखिए किसी स्टूडेंट्स किसी में बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो उसमें हमें बॉन्ड फाइंड करना पड़ेगा। हमने सिखा दिया कि बॉन्ड कैसे फाइंड करते हैं। अगर नहीं आता बॉन्ड फाइंड करने तो फिर
बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा बॉन्ड अगले अगले वीडियो में हम डिस्कशन भी कर देंगे। अगर एनी डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर बॉन्ड बनाना नहीं बन पा रहा है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट तो CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे CH3। हम एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर लिखा C और यहाँ पर लिखा N, ठीक है। यहाँ लिखा CH, यहाँ पर लिखा डबल बॉन्ड, यहाँ लिखा CH, यहाँ पर लिखता है C और यहाँ पर लिखते हैं N। फोर्थ क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। फाइव क्वेश्चन क्या है, फाइव क्वेश्चन में ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन में कैलकुलेट करना है स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा हर एक कार्बन के पास 4 कंप्लीट होना चाहिए। कभी कभी होता है, हम अगले क्लास में सीखेंगे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तब हम देखेंगे कि कभी कभी हाइड्रोजन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन हम नहीं करते हैं, तो हाइड्रोजन हमें फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारा पांचों क्वेश्चंस का आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना होगा इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में। यानी कमेंट सेक्शन का मतलब, कहने का मतलब क्या है, चैट बॉक्स में बताना है। नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें जा करके आप सारे का आंसर बताइएगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा देता हूँ कि कैसे बनेगा, तो एक क्वेश्चन विपरीत मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा लास्ट के कार्बन को लिखेंगे, क्या हो जाएगा CH। ये सर 3 बॉन्ड बना लिया है, एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया, यानी ये 4 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। इसके पड़ोस वाले कार्बन को देखेंगे स्टूडेंट तो ये 3 बॉन्ड लेफ्ट में बना लिया, तो राइट में कितना बनाएगा, राइट में 1 बनाएगा। यानी यहाँ पर जो बॉन्ड नहीं दिख रहा था वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन लिखा है, यानी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 1 बना लिया, एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया तो 2 और बनाएगा। और सिमिलरली इसके बगल में हमने लिखा CH, और ये देखेंगे 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 बॉन्ड है, तो और कितना बनाएगा स्टूडेंट, 1 बॉन्ड बनाएगा। हमेशा सम 4 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, इसका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर CN की बात करें तो C और ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है। चलिए ऑल ऑफ यू, आप सारे लोगों को आप सॉल्व करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।